Welcome to online study at QES. हेलो गाइज, वेलकम टू क्यूएस टेक्निकल एकेडमी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस। तो गाइज एक बार फिर से नया टॉपिक में लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है पाइप एंड फिटिंग्स। ठीक है, एएलपी सीवीटी 2 के एग्जाम के लिए जो आपने ट्रेड्स भरी है, मैकेनिकल से संबंधित बहुत सारी ट्रेड है, जैसे मशीनिस्ट है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डिंग है, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है। तो इन सब में इसका एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो इसका नाम है पाइप एंड फिटिंग्स। तो ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं। इस टॉपिक को गाइस मैं बताऊंगा लेक्चर बाय लेक्चर, उसके बाद इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराऊंगा जैसा मैं कराता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका ज्यादा से फायदा हो सके। ठीक है गाइस, तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है पाइप और फिटिंग्स, पाइप एंड फिटिंग्स। तो सबसे पहले हमें जानना है पाइप होता क्या है। ठीक है, पाइप एक्चुअली क्या है, एक फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, अनुप्रस्थ काट इसकी जो है सर्कुलर होती है, गोली होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। वैसे तो आपने जैसे आप पाइप आपको आइदर देन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी देखे होंगे कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है किसी दूसरे का, लेकिन एक चीज याद रखना, रेक्टेंगल स्क्वायर देखे होंगे, वर्गाकार देखे होंगे, लेकिन फ्लो में, फ्लूइड के फ्लो में जो पाइप यूज किए जाते हैं वो हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं। इसलिए हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप की। तो जिसका यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब है इस टाइप के जो पाइप होंगे जिनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा ये। ठीक है, इसके अलावा जो पाइप होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनका यूज जो है जरूरी नहीं है फ्लो के लिए। फ्लो के लिए इन्हीं का किया जाता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले का किसी फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए, वो इसलिए ताकि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे, लॉसेस कम हो, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे और लॉसेस कम हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, तो पाइप का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग लिक्विड और गैसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित प्रेशर पर, सर्टेन प्रेशर पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्रेशर भी निश्चित रहता है कि इतने प्रेशर पर फ्लो होगा, ठीक है, और लिक्विड और गैसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन एक होता है ट्यूब, आपने देखा वो ट्यूब भी होते हैं, वो भी पाइप ही होता है। तो अंतर क्या है, 12 mm से कम डायमीटर के जितने पाइप होंगे उनको ट्यूब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्यूब कहा जाएगा। और 12 mm से ज्यादा के जो पाइप होंगे उनको पाइप ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पाइप ही कहा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बात आती है इनका यूज क्या है, यूज क्या है इनका, पाइप का यूज क्या है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला यूज तो यह है इसका कि इंजन सिलेंडर जो होते हैं, जो आपके बाइक में, कार में जो इंजन लगे होते हैं, तो आपने देखा रेडिएटर लगा होता है, तो फ्लूइड जो है सर्कुलेट करता है किसको, इंजन को ठंडा करने के लिए। वो सर्कुलेट किसके थ्रू करता है, पाइप के थ्रू सर्कुलेट करता है। तो इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए फ्लूइड को यानी वाटर को या ऑयल को सर्कुलेट कराने में इसका पाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर देखा है आपने, फ्रिज घर में लगा होता है, उसके पीछे जो रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, शीतलक, रेफ्रिजरेंट यानी शीतलक। तो रेफ्रिजरेंट जिसमें मूव करता है, फ्रिज के ठीक पीछे देखा पाइप, तो पतला सा ट्यूब होता है वो लगा रहता है, तो उसमें फ्लो करता है। तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराने में, यानी रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट यानी शीतलक फ्लो करता है, उसको फ्लो कराने के लिए, सर्कुलेट कराने के लिए पाइप का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है कि घर घर में पानी की सप्लाई आती है, तो वाटर लाइन बिछाई जाती है, तो पानी के सर्कुलेशन में, या घर के अंदर टंकी से डिफरेंट कमरों तक, बाथरूम तक जो पानी पहुंचता है उसके सर्कुलेशन में, यानी वाटर के सर्कुलेशन में, इसके पानी की सप्लाई में पाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है मशीन। कोई भी मशीन होती है तो मशीन के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर हमें लुब्रिकेंट, चिकना करने की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, मशीन के उन डिफरेंट पार्ट्स तक लुब्रिकेंट्स को पहुंचाने का जो काम है वो भी पाइप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या जैसे घरों में कूलर यूज किया जाता है गर्मियों में, तो कूलर में एक पाइप लगा होता है, पर उस पाइप में से डिफरेंट पाइप अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं पानी, तो कूलर में पानी को विभिन्न डायरेक्शन में भेजने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखते हैं कि जो हमारे पाइप हैं वो किस किस मेटल के बनाए जाते हैं या किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं और किस मटेरियल के पाइप का कहां यूज होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है ढलवा लोहे का पाइप। ढलवा लोहे का
पाइप। ढलवां लोहे का मतलब है कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का जो पाइप है, कास्ट आयरन के पाइप का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो कास्ट आयरन के पाइप का प्रयोग गाइस पाइपलाइन को जमीन में बिछाने के लिए, जब पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछाई जाती है तो वहां पर कास्ट आयरन के पाइप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? पाइपलाइन को जमीन के अंदर बिछाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो कास्ट आयरन का पाइप यूज किया जाएगा, याद रखना। ठीक है। दूसरा है सेकंड, पिटवा लोहे का पाइप। फिटवा लोहे का पाइप। पिटवा लोहे मतलब रॉट आयरन। क्या बोलेंगे इसको? रॉट आयरन। तो रॉट आयरन का पाइप कहां पर यूज किया जाएगा? ठीक है। तो गाइस हमेशा याद रखना, जो रॉट आयरन है उस पाइप का यूज किया जाता है कि जहां पर हाई प्रेशर पर गैसेस फ्लो करती है या भाप स्टीम फ्लो करता है। अधिक दाब पर गैसेस, अधिक दाब पर गैसें और भाप, स्टीम, भाप मतलब स्टीम। ठीक है। तो हाई प्रेशर पर स्टीम और गैसेज जब फ्लो करती हैं तो ऐसी जगह पर जो है रॉट आयरन का पाइप यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड है आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप। आरसीसी गाइस आपको पता है, ये आप सब देखते रहते हो, सुनते रहते हो, कॉमन लाइफ में यूज होता है। आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर जिसमें रेनफोर्समेंट किया जाता है स्टील या आयरन बार्स का। ठीक है। तो आरसीसी के जो पाइप बनाए जाते हैं तो जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन बनाई जाती है, जैसे सीवर लाइन है, सीवर लाइन होती है, वो किसका बना होता है? सीवर लाइन की जो पुलिया सी जो आपने देखी आती है सीवर लाइन में अंदर लगाई जाती है, वो सीमेंट कंक्रीट और उसमें नीचे जाल बिछा होता है लोहे की सरियों का। ठीक है। तो वो आरसीसी हो गया, आरसीसी बनी होती है। तो अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगाने के लिए जो है आप आरसीसी पाइप का यूज करते हो, या सीवर लाइन लगाने के लिए आप आरसीसी पाइप का यूज करोगे, या आप कह सकते हो। ठीक है। अगली कैटेगरी है गाइस फोर्थ, गैल्वनाइज्ड आयरन। क्या है? गैल्वनाइज्ड आयरन, GI आयरन। गैल्वनाइज्ड आयरन के पाइप का कहां यूज करोगे? ठीक है। एक्चुअली जो गैल्वनाइज्ड आयरन के पाइप होते हैं गाइस वो जिंक कोटेड होते हैं। कैसे? जिंक कोटेड। जिंक कोटेड का मतलब है उनके ऊपर एक लेयर जिंक की चढ़ी होती है, जिंक की एक परत चढ़ी होती है, तो जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है। और इनका प्रयोग जो है पीने के पानी की पाइपलाइन में किया जाता है। ऐसी पाइपलाइन जिसमें पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर फ्लो करता है, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और मटेरियल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अगला है, आगे बात करेंगे फिफ्थ की, रबर और नाइलॉन पाइप। क्या है? रबर और नाइलॉन पाइप। रबर के पाइप और नाइलॉन के पाइप, ये तो आपने सबने देखे होंगे कहां पर यूज होते हैं, बहुत कॉमन है। जैसे कि रसोई में, किचन में जो सिलेंडर से चूल्हे तक जो पाइप लगाया जाता है, या आप गार्डन में पानी लगाते हो टंकी में से तो पाइप, प्लास्टिक का जो पाइप यूज करते हो रबर का पाइप होता है। ठीक है। या फिर आप ट्यूबवेल से जो पानी है जो डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंचाया जाता है वहां पर यूज किया जाता है, तो वहां पर इसके रबर के या नायलॉन के पाइप यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगला है हाई प्रेशर स्टील। क्या है? हाई प्रेशर स्टील। हाई प्रेशर स्टील। ठीक है। हाई प्रेशर स्टील का कहां यूज होगा? देखिए, हाई प्रेशर स्टील के जो पाइप होंगे उनका यूज किया जाता है गैस, स्टीम और ऑयल के फ्लो में। जहां पर गैस फ्लो हो रही हो, स्टीम यानी भाप फ्लो हो रही हो, स्टीम का मतलब क्या हो गया? वाइप, या ऑयल फ्लो हो रहा हो, वहां पर हाई प्रेशर स्टील का पाइप यूज किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, ये बिना जोड़ के होते हैं। किसके? बिना जोड़ के, विदाउट जॉइंट इनको प्रयोग किया जाता है, बिना जोड़ के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रास पाइप। क्या है? ब्रास पाइप। ब्रास के पाइप की कैटेगरी नेक्स्ट आएगी। ठीक है। तो जो ब्रास के पाइप होते हैं गाइस वो एयरप्लेन की पाइपलाइन में यूज किए जाते हैं। ठीक है। जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं उनमें जो फ्लो के लिए डिफरेंट चाहे वो कंडीशनिंग एयर हो या आपकी जो है ऑयल हो, इन सब के फ्लो के लिए, यानी एयरप्लेन में जो जितने भी पाइप यूज किए जाते हैं वो ब्रास के यूज किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेड पाइप। क्या है?
लेड पाइप। देखिए लेड पाइप का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर एसिड फ्लो कर रहा हो, अम्ल, एसिड मतलब अम्ल फ्लो कर रहा हो, एसिड फ्लो कर रहा हो। तो एसिड फ्लो करेगा तो क्या रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर आप मेटल यूज करेंगे तो इसलिए हम लेड यूज करते हैं ताकि रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो एसिड की पाइपलाइन में हमेशा, एसिड की लाइन में हमेशा लेड पाइप का यूज किया जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कॉपर पाइप। कॉपर पाइप, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। एक बात याद रखना गाइस, कॉपर का करोजन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी इस पर सहज काई नहीं लगती, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉपर का पाइप जो वहां यूज किया जाएगा जहां पर काई लगने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे बॉयलर है, बॉयलर में वाटर और स्टीम बनते हैं, तो वहां पर वाटर के कांटेक्ट में आने से काई लगने की, जंग लगने की संभावना रहती है, करोजन का चांसेस रहता है। तो उसको बचने के लिए हम कॉपर के पाइप यूज करते हैं। तो कहां पर यूज करेंगे? बॉयलर में या स्टीम इंजन में जो है आपके कॉपर के पाइप यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंड्यूट पाइप। क्या है? कंड्यूट पाइप। कंड्यूट मेटल के पाइप कहां यूज किए जाएंगे? देखिए बिजली की जो अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाती है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि मोटा सा पाइप आता है, इसके अंदर वायर डाल के फिर उसको जमीन के अंदर दबाया जाता है, तो वो कंड्यूट पाइप होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं पाइप फिटिंग्स की। पाइप फिटिंग्स क्या क्या होती हैं, यानी कि जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो किन किन एडिशनल चीजों की जरूरत पड़ती है डिफरेंट कंडीशंस को फॉलो करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं पाइप फिटिंग। तो कौन कौन सी पाइप फिटिंग्स यूज होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली पाइप फिटिंग है वो हमारी सॉकेट। क्या है? सॉकेट। देखिए सॉकेट क्या है और इसका प्रयोग कहां होता है, इससे संबंधित कोई भी फिटिंग है उसमें यही दो क्वेश्चन आपके हर फिटिंग से निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो एक सॉकेट एक खोखला यानी हॉलो ऑब्जेक्ट है। हॉलो का मतलब होता है खोखला। तो सॉकेट आपका एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस का पाइप टाइप का ही होता है, ठीक है। एक पीस होता है, जैसे ये आपका पीस है, ऐसे छोटा सा पाइप का पीस होता है हॉलो, ठीक है। इसका जो इसमें क्या है, दोनों यहां पर भी चूड़ी यानी थ्रेड कटे होंगे, यहां पर भी चूड़ी यानी थ्रेड कटे होंगे, ठीक है। इसमें दोनों सिरों पर थ्रेड कटे होते हैं और इसका प्रयोग दो पाइप को, सेम डायामीटर के दो पाइप को आपस में जोड़कर लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? सेम डायामीटर के दो पाइप को आपस में जोड़कर लंबाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सेकंड है आपका एल्बो। क्या है? एल्बो। एल्बो। अब देखिए एल्बो क्या होता है। एल्बो एक्चुअली क्या है, ये 90 डिग्री पर बेंट एक पाइप का टुकड़ा होता है, यानी एक पाइप का टुकड़ा है जो 90 डिग्री पर बेंट है, ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे बेंट है। तो एक पाइप का टुकड़ा है 90 डिग्री पर बेंट है, और क्या है इसका प्रयोग क्या होगा कि दो पाइप को जब 90 डिग्री पर मोड़ना हो, यानी एक पाइप ये इधर जा रहा है, इसको जस्ट 90 डिग्री पर इधर मोड़ना हो, तब यानी ये दो पाइप को जब 90 डिग्री पर मोड़ना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके भी दोनों सिरों पर यहां पर चूड़ियां यानी थ्रेड कटे होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका टी। क्या है? टी। तीसरी फिटिंग का नाम है टी। देखिए टी क्या है, टी का यूज इसलिए किया जाता है, एक पाइपलाइन से परपेंडिकुलर यानी समकोण पर दूसरी पाइपलाइन निकालनी हो हमको, एक पाइपलाइन से समकोण पर यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर दूसरी पाइपलाइन निकालनी हो, तब इस फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा गाइस, जैसे एक ये पाइप का टुकड़ा है, इसमें क्या होगा, यहां पर एक और फिटिंग्स लगी होगी ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये पाइपलाइन इधर से जोड़ी जाएगी, इसमें यहां से एक नई ब्रांच निकल के चली जाएगी। तो ब्रांच निकालने के लिए 90 डिग्री पर, देखो 90 डिग्री पर ब्रांच निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका डायमीटर ज्यादा हो, इसका कम हो, तो जब या तो इनका सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, टी है। अगर इनका ज्यादा इसका कम है, यानी ज्यादा बड़ी लाइन से कम डायमीटर की लाइन अगर हमें निकालनी हो तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग टी। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग टी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ज्यादा डायमीटर की लाइन से कम डायमीटर की लाइन निकालनी हो तो हम रिड्यूसिंग टी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिड्यूसिंग टी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रॉस। फोर्थ फिटिंग है आपकी क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। इसका क्या काम है? देखिए
क्रॉस का प्रयोग किया जाता है कि परस्पर परपेंडिकुलर राइट एंगल पर पाइपलाइन को बिछाने के लिए किया जाता है। किस पर? राइट एंगल पर। इसको हम क्रॉस टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्रॉस टी। टी मतलब इसमें भी क्या है, 90 डिग्री पर पाइपलाइन निकलेगी, और क्रॉस का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, यानी इसकी जो शेप होगी गाइस वो ऐसी होगी कुछ, यानी इसके 4 मुंह होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से राइट एंगल पर 90 डिग्री पर है सारे, ठीक है। तो राइट एंगल पर 4 पाइपलाइन निकल जाएंगी, क्रॉस टी, इसको हम बोलेंगे क्रॉस टी या क्रॉस। तो परपेंडिकुलर राइट एंगल पर 4 पाइपलाइन निकालने के लिए, एक ही ब्रांच से 4 ब्रांच निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें भी चारों मुंह पर इसके 4 सिरे होंगे, चारों सिरों पर चूड़ियां यानी कि थ्रेड कटे होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पांचवा है बेंड। क्या है? बेंड। अब देखिए ये क्या होता है, बेंड। बेंड की बात करेंगे गाइस, तो बेंड क्या होता है? यह भी 90 डिग्री पर बेंट एक पाइप होता है, ठीक है। क्या होता है? 90 डिग्री पर बेंट एक पाइप होता है। यह भी एक पाइप है जो 90 डिग्री पर बेंट है, ऐसे 90 डिग्री पर बेंट है। अब आप ये कहोगे कि इसमें और एल्बो में डिफरेंस क्या है? बेंड में और एल्बो में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस ये गाइस कि एल्बो में जो व्यास होता है मोड़ का, ये जो मोड़ हो रही है इसका जो व्यास होगा वो कम होता है, मोड़ का व्यास एल्बो में कम होता है, बेंड में ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एल्बो में मोड़ का व्यास ज्यादा कर दिया जाए तो वो बेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंड बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भी दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं, 90 डिग्री पर जो है पाइप को ये जो है बेंड करेगा, ठीक है, दोनों तरफ चूड़ियां कटी होंगी। लेकिन इसमें पाइप को जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर सॉकेट लगाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? सॉकेट लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे एल्बो में सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें सॉकेट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिड्यूसर या रिड्यूसिंग सॉकेट। क्या है? 6th रिड्यूसर या रिड्यूसिंग सॉकेट। सॉकेट ही है, तो अगर सॉकेट है तो पहली चीज तो यही कि 2 पाइप को जोड़ने के लिए। लेकिन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? रिड्यूस होना, डायमीटर कम होना। तो ज्यादा डायमीटर के पाइप को कम डायमीटर के पाइप से जोड़ने के लिए, ज्यादा डायमीटर ज्यादा व्यास के पाइप को कम व्यास के पाइप के साथ जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसके एक सिरे का डायमीटर ज्यादा होता है और दूसरे सिरे का डायमीटर कम होता है, ठीक है। तो यहां कम डायमीटर का पाइप जुड़ेगा, यहां ज्यादा डायमीटर का पाइप जुड़ेगा। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7th जिसको हम बोलेंगे 7 जो होगा हमारा वो होगा प्लग। क्या होगा? प्लग। अब प्लग क्या होता है? देखिए प्लग एक्चुअली में, जैसे कि सारे डायग्राम आपके डिस्प्ले हो रहा है, आप देखते जाइए। प्लग क्या होता है? प्लग का जो हेड होता है, उसका हेड जो होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। जैसे आपको दिखेगा यहां पर रेक्टेंगल शेप का हेड होगा, ठीक है, जिससे क्या है कि रिंच को फंसाकर आप इसको घुमा सको, खोल सको, ठीक है, रिंच को फंसाकर घुमा सको। तो इसका रेक्टेंगल शेप का यानी वर्गाकार शेप का एक हेड होता है, और इसके पूरे पाइप में, इसकी पूरी लंबाई में चूड़ियां कटी रहती हैं, पूरे अंदर चूड़ियां कटी रहती हैं। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? पाइप लाइन को एक सिरे को बंद करने के लिए इसको कस दिया जाता है ऊपर से। क्या? पाइप लाइन के एक सिरे को बंद करने के लिए इसको कस दिया जाता है। पूरे भाग पर चूड़ियां कटी होती हैं, इसके ऊपर पूरे भाग, याद रखना चूड़ियां इसमें इंटरनल अंदर की तरफ नहीं होती, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होती है प्लग में, ऊपर से। तो वर्गाकार से यहां फंसा के रिंच से घुमा के पाइप के अंदर इसको कस दिया जाता है, एक सिरा पाइप का बंद हो जाता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगला है आपका यूनियन। अगली फिटिंग्स का क्या नाम है? यूनियन। तो इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए किसी भी पाइपलाइन में टेम्परेरी यानी अस्थाई, टेम्परेरी जॉइंट बनाने के लिए या टेम्परेरी अस्थाई जोड़ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अस्थाई जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। और इसके प्रयोग से पाइपलाइन को बाधा डाले बिना, डिस्टर्ब किए बिना, पाइपलाइन को डिस्टर्ब किए बिना आप कनेक्शंस को अलग कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो जनरली जो इसका प्रयोग है वो कहां किया जाता है? पाइपलाइन में मोटर पंप सेट लगाने के लिए बहुत जनरली इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 9th, जिसे हम बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। कैप क्या होता है? इसको पाइपलाइन को बाहर से ढकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? पूरे भाग में ग्रुप्स कटे होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, और उसको
एक पाइपलाइन को बाहर से कवर करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, बाहर से रोकने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, लेकिन पाइपलाइन वही जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटे हो, यानी इसको ऊपर से कसा जाएगा, पाइप के अंदर से नहीं कसा जाएगा, जैसा कि प्लग में हो रहा था, याद रखना, इसको ऊपर से कसा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 10 कपलिंग। क्या है? कपलिंग। कपलिंग जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, कपल बनाना यानी कि जोड़ना। तो सॉकेट भी जोड़ रहा था, तो इसका काम सॉकेट की तरह ही है, सॉकेट की तरह इसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सॉकेट में चूड़ियां कटी होती हैं और इसमें ग्रुप्स कटे होते हैं। क्या होता है? ग्रुप्स कटे होते हैं, ग्रुप्स के थ्रू पाइप को फंसाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला फिटिंग से आपकी फ्लेंज। फ्लेंज फ्लेंज भी दो ज्यादा लंबाई के पाइप को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जहां पर सॉकेट काम नहीं कर रहा, लंबाई ज्यादा है, पाइप का वेट ज्यादा है, तो वहां जोड़ने के लिए फ्लेंज का यूज किया जाता है। ठीक है, या पाइप के बीच में कहीं पे हमें कंट्रोल वाल्व लगाना है, तब भी फ्लेंज का यूज किया जाता है। इसकी शेप में देखिए क्या होता है, एक प्लेट सी होती है जिस पर होल्स बने होते हैं, जिसमें नट बोल्ट कसकर हम पाइप को जोड़ते हैं। किसको? नट बोल्ट कसकर पाइप को हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगली फिटिंग की बात करते हैं। तो अगली फिटिंग है जो 12वीं और आपकी लास्ट फिटिंग है, इसको हम बोलते हैं क्या? निप्पल। क्या बोलते हैं? निप्पल। इसका प्रयोग क्या है, देखिए निप्पल के द्वारा उन पाइप को जोड़ने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इनके द्वारा उन पाइप्स को जोड़ा जाता है जिनमें इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, उन पाइप को जोड़ा जाता है। अब तक क्या है, सॉकेट को हम जोड़ रहे थे कि जब पाइप पे, देखिए सॉकेट ऊपर से कस रहा था, इसका मतलब पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड है, लेकिन अगर इंटरनल थ्रेड कटे हो तब कैसे जोड़ेंगे? तब निप्पल के थ्रू जोड़ा जाता है। तो निप्पल पे एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं जो पाइप के अंदर कस के उसको पाइप को जोड़ देते हैं। ठीक है, निप्पल के द्वारा विभिन्न साइजेस के पाइप को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पाइप के टूल्स क्या क्या हैं, पाइपलाइन जैसे आज मैंने फिटिंग्स बताई, फिर इसके टूल्स क्या क्या हैं वो लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। और आज का वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।